हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हर मेल अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पे इस बात को लेकर बड़ा परेशान होता है कि उसकी लाइफ में जो भी फीमेल है, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी वाइफ हो, उसकी फ्रेंड हो, उसकी सिस्टर हो या उसकी कजन हो, वो चाहती क्या है, उसे कैसे खुशी मिलती है। और कई बार फ्रस्ट्रेशन में उनके मुंह से ये सुनने को भी मिल जाता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश रहो। और अगर आप एक फीमेल हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। क्या मैं सच में इतनी ज्यादा डिमांडिंग हूँ? क्या सच में मुझे समझना इतना मुश्किल है? या सच में क्या मुझ में कोई कमी है? तो ये वीडियो आज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इस वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि वाकई एक फीमेल चाहती क्या है। इस वीडियो में हम फीमेल साइकोलॉजी के बारे में बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान के हिसाब से एक लड़की के अंदर क्या चलता रहता है, वो चाहती क्या है। अब चाहे उस फीमेल का एजुकेशन बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो बहुत ट्रेडिशनल हो या बहुत मॉडर्न ख्यालात की हो, ये 5 क्वालिटीज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो हर फीमेल चाहती है कि उसकी लाइफ में हो और उसके साथ जो मेल है वो इन चीजों को उसे प्रोवाइड करे। तो क्या है ये 5 चीजें? सबसे पहली चीज जानते हैं विनय और मेघा से। जी हाँ दोस्तों, विनय और मेघा की नई नई शादी हुई थी। विनय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और एक मेट्रो सिटी में रहता था। मेघा कॉर्पोरेट कल्चर से कोसों दूर एक छोटे से शहर में पली बड़ी थी। पढ़ाई में बहुत होशियार थी और टीचिंग के प्रोफेशन में थी। एक दिन विनय ने उससे कहा कि चलो मेरे ऑफिस की एक पार्टी में चलते हैं। मेघा खुशी खुशी तैयार होकर आ गई, पर जैसे ही विनय ने मेघा को देखा, एकदम से मुंह बनाते हुए कहने लगा कि उसे ट्रेडिशनल नहीं मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो एक थीम पार्टी में जा रहे हैं जिसका थीम वेस्टर्न आउटफिट है। मेघा ने विनय की बात मानते हुए खुशी खुशी अपना आउटफिट चेंज कर लिया, पर तैयार होकर वो जैसे ही विनय के सामने आई, विनय ने मुंह बनाते हुए फौरन ये बोल दिया कि उस आउटफिट में वो काफी मोटी लग रही है एंड शी नीड्स टू लूज सम वेट। विनय के मुंह से ये बात सुनकर मेघा चुपचाप पार्टी में तो चली गई, पर पार्टी में उसने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। पूरी पार्टी में मेघा अपने लुक्स को लेकर, अपने आउटफिट को लेकर बड़ा ही कॉन्शियस रही और इस वजह से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती रही। ना वो ठीक से पार्टी अटेंड कर पाई, ना वो ठीक से लोगों से मिल पाई। कह सकते हैं कि उसकी पूरी शाम बर्बाद हो गई। और अब कभी भी विनय अगर मेघा से कहीं जाने के लिए कहता तो वो उसे अवॉइड करती या बहाने बनाती। तो इस पॉइंट से हम ये सीखते हैं कि कोई भी इंसान हो, हर इंसान अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है और खास करके लड़कियां अपने लुक्स को लेकर सिर्फ कॉन्शियस ही नहीं होती हैं बल्कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें लुक्स के बेसिस पर जजमेंट मिलते रहते हैं। उनका फिगर कैसा है, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी हाइट कैसी है, उनके हेयर कैसे हैं, हर रोज वो इन सभी चीजों के बारे में कुछ न कुछ सुनती रहती हैं। कभी अपने घर की दादी, नानी, चाची से, या फिर पड़ोस की आंटीज से, या फिर बाकी सोशल गैदरिंग में भी उनके लुक्स को लेकर उन्हें जज किया जाता है। तभी वो अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक फीमेल को छोटा सा पिंपल भी बड़ा अपसेट कर देता है। शायद आपके जीवन में जो लड़की है वो आईलाइनर के बिना या काजल के बिना आपको अच्छी लगती हो, मगर किसी लड़की से पूछिए वो अपनी आंखों को सजाने में, उन्हें परफेक्टली दिखाने में कितनी मेहनत करती है। अपने लाइफ के प्रीशियस टाइम को वो अपने कपड़ों पर, अपने मेकअप पर अक्सर बिताती हैं, सिर्फ इस ख्वाहिश में कि उनका लुक परफेक्ट हो। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। उन्हें लगता है कि उनके लुक्स को लेकर कोई गलत कमेंट ना करे, उन्हें क्रिटिसाइज ना करे, उन्हें ये ना कहा जाए कि इन्हें ठीक से तैयार होना नहीं आता है, या उन्हें ये नहीं बताया जाए कि वो किसी से कमतर हैं। दोस्तों, साथ ही हर फीमेल के दिल में एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर वो खूबसूरत नहीं दिखेगी, अगर वो अच्छी नहीं दिखेगी, तो उसका पार्टनर, उसका साथी किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। और इस डर के चक्कर में वो अक्सर बहुत सी ऐसी चीजें भी करने लगती है जो उसके लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे क्रैश डाइटिंग, फेयरनेस क्रीम्स जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, या ऐसे बहुत सारी चीजें। तो आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है उन्हें अश्योर करें, उन्हें भरोसा दिलाएं कि उनके लुक्स से आपके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो जैसी हैं, जो है, आपके लिए बेहद खास है। हाँ, आप उन्हें उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोशिश करें कि उनके लुक्स को लेकर कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है फ्रीडम। आई नो, इस पॉइंट को जानने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये आएगा कि जमाना काफी बदल गया है और आज के जमाने में तो हर इंसान को हर चीज की आजादी है। और मैं इससे पूरी तरह सहमत भी हूँ कि हाँ, जमाना काफी बदल गया है और आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी रही हैं। मगर
अभी भी 2 से 3% फीमेल ही ऐसी हैं जिनको पूरी की पूरी आज़ादी मिली हुई है, जो खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। दोस्तों, हर फीमेल को फ्रीडम चाहिए होती है, क्योंकि वो बचपन से ही एक ऐसे माहौल में रहती है जहाँ उसके फैसले कोई और करता है। वो कैसे कपड़े पहनेगी, उसके दोस्त कैसे होंगे, वो कितने बजे घर से निकलेगी और कितने बजे तक उसे वापस घर आ ही जाना है, ये सब हमेशा उसे बताया जाता है या उसे सिखाया जाता है। अगर वो किसी बात में अपना ओपिनियन भी देना चाहती हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका ओपिनियन इतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन की समझ उनके भाई या उनके फादर को ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब उन्हें आज़ादी नहीं मिलती है तो उनके अंदर ही अंदर एक सप्रेशन डेवलप हो जाता है, एक जिद आ जाती है। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको अपनी लाइफ में जो फीमेल है उन्हें फ्रीडम देनी है, जितनी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें फ्रीडम देते हो, जब आप उन्हें ये एहसास दिलाते हो कि उनकी लाइफ पर उनका पूरा कंट्रोल है, तो वो अंदर से बहुत अच्छा फील करती हैं और वो हर उस काम को जिसमें वो अपना टाइम देती हैं और ज्यादा पैशनेटली करने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं कि जब फीमेल्स को फ्रीडम दी जाती है तो वो मुश्किल से मुश्किल गोल्स को भी आसानी से पा लेती हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में अपनी फीमेल को फ्रीडम जरूर दें। दोस्तों, इस वीडियो का तीसरा पॉइंट है सैक्रिफाइस। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी देख रेख करने के लिए अक्सर उसकी मदर अपना करियर, अपनी जॉब सब कुछ छोड़ देती है और उफ तक नहीं करती, क्योंकि उसे यही सिखाया जाता है, बचपन से यही सीख दी जाती है कि उसे टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कभी अपने करियर का, कभी अपने प्यार का, कभी अपनी इच्छाओं का और कभी कभी अपने वजूद तक। और एक लड़की हमेशा हर रूप में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करती ही रहती है, कभी अपने पिता की खुशी के खातिर, कभी अपने पति की खुशी की खातिर और कभी अपने बच्चों की खुशी की खातिर। और अपने सैक्रिफाइस के थ्रू वो अपने दिल की इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाती रहती है, उन्हें सप्रेस करती रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या रोल है? यहाँ पे आपका रोल ये है कि उन्हें सपोर्ट करें, उनकी इच्छाओं को जितना हो सके उतना पूरा करें, उनके सैक्रिफाइस की रिस्पेक्ट करें, उन्हें बताएं कि वो जो कर रही हैं वो बहुत वैल्यूएबल है और ये कोई आसान काम नहीं है और आप इस काम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही उनकी जो भी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं पूरी जरूर करें। इस तरह से वो मेंटली और स्ट्रांग रहेंगी और हेल्दी फील करेंगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। और ये हर फीमेल का मन चाहता है कि उसे एक्सेप्टेंस मिले। वो चाहती है वो जैसी है जो है लोग उसे एक्सेप्ट करें, उसे अप्रिशिएट करें, उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, उसे वैल्यू दी जाए, उसे समझा जाए। और अगर आप अपनी फीमेल को समझते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आपके डोमिनेंस के लिए इस दुनिया में नहीं आई है। चाहे आप उसके हस्बैंड हो, उसके बॉयफ्रेंड हो, उसके ब्रदर हो या उसके फादर हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो उसे समझिए, उसे अप्रिशिएट करिए। उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को जब आप एक्नॉलेज करते हैं तो वो खुश हो जाती है। उन्हें बताइए कि वो सिर्फ सैक्रिफाइस करने के लिए ही पैदा नहीं हुई हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने लिए भी जीना, एंजॉय करना और अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद लेना उनका हक है और इसे उनसे कोई नहीं छीन सकता है। उनकी बातों को सुनिए और जहाँ तक हो सके उन्हें ये महसूस कराइए कि आप उनसे सहमत हैं, उनकी बातों को वैल्यू देते हैं और वो जैसी हैं वैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल एंड देयर फैंटेसी वर्ल्ड। हर लड़की अपनी लाइफ में एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाती है, क्योंकि बचपन से वो टीवी पर, स्टोरी बुक्स में यही सब पढ़ती, देखती, सुनती है। कभी वो परियों की कहानी सुनती है, कभी सिंड्रेला को टीवी पे देखती है और उसके दिमाग में यही एक ड्रीम वर्ल्ड बन जाता है कि जैसा टीवी में होता है, जैसा इन कहानियों में होता है, वैसा उसके साथ भी होगा। उसे भी कोई बड़ा स्पेशल फील करवाएगा, उसे भी कोई परियों की तरह रखेगा, कोई उसे भी बेहतर तरीके से समझेगा, उसकी ख्वाहिशें पूरी करेगा और उसे बेतहाशा प्यार करेगा। और टीन एज से लेकर अपनी लाइफ के एडल्टहुड तक वो इसी फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है, क्योंकि कई बार उसे अपने घर में अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से ये सुनने को मिलता है कि तुम्हें जो करना है वो अपने घर जाकर करना, क्योंकि तुम्हारे पापा को ये पसंद नहीं है या तुम्हारा भाई अलाउ नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो अपने दिमाग में सोचती है कि मुझे शादी के बाद करनी है, तो ये शादी के बाद वाली दुनिया ही उसका फैंटेसी वर्ल्ड हो जाती है और इस वर्ल्ड में वो लाखों हजारों सपने बुन के सजा देती है। और इस फैंटेसी वर्ल्ड की चीजें जब पूरी नहीं होती हैं तो यकीन मानिए उन्हें बड़ा ही दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो टूटा टूटा सा फील करती हैं। और ये चीज वो आपको कभी पता भी नहीं लगने देती हैं कि वो ऐसा फील कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी होता है कि मुझे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और एडजस्ट करना है। पर अगर आप अपनी फीमेल को वाकई में प्यार करते हैं तो जहाँ तक हो सके उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं तो छोटी छोटी ख्वाहिशें ही जो आप पूरी कर सकें, उन्हें पूरी करने का पूरा प्रयास करिए। यकीन
मानिए आपके छोटे छोटे एफर्ट से ही वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 बातें जो हर फीमेल के दिल में कहीं ना कहीं रहती हैं, दबी होती हैं और वो अक्सर किसी से शेयर नहीं करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।